फ्रेंड्स हेलो। हेलो फ्रेंड्स हेलो। निफ्टी के एनालिसिस कर रहे हैं हम। निफ्टी में कल क्या पोजीशन बन सकती है और नहीं बन सकती, तो इसको देखने के लिए हमने दो चीज़ें करनी है। कल जो हमने बताया था आपको कि मार्केट नीचे की तरफ लुढ़केगा, ये पोजीशन बताया था 25,550 में बताई थी। 25,550 से काफ़ी नीचे की तरफ 50 पॉइंट और नीचे गिरा 500 के आसपास, जो कि मॉर्निंग में मैंने ऑनलाइन सपोर्ट में बता दिया था कि 500 पकड़ लेगा तुरंत। जिसके अंदर मैं ये जब अप मूवमेंट दे रहा था तो भी मैंने बताया था कि 500 पकड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब पोजीशन क्या रहेगी। हमको जहां तक लगता है कि निफ्टी ने थोड़ा सा मूवमेंट किया है, लेकिन निफ्टी के मूवमेंट में कोई ताकत नहीं है निफ्टी के मूवमेंट के अंदर में, क्योंकि ये एक सपोर्ट अब रेजिस्टेंस मान ले। अगर इसे चैनल में मानते हैं, सिंपल सी बात, हम इसे चैनल भी बना लेते हैं, तो चैनल बनाने के बाद में हमको ये दिखना चाहिए क्या ये चैनल में बराबर है। पेज यस, बिल्कुल चैनल में बराबर चल रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चैनल में हमारा ऑप्शन चेन के अंदर में क्या पोजीशन है। मोमेंटम यहाँ से लिया, कोई बात नहीं। 400 तकरीबन इसने मोमेंटम 470 के आसपास से परिवर्तित किया, जो कि मैंने ऑनलाइन बता दिया था। ठीक है, अब हम निफ्टी को खोजते हैं। हमारा अभी का ट्रेड है 25,500। 25,500 भी अच्छा सपोर्ट था। 25,500 को हम 25,500 को हम लेते हैं पहले। ये 25,500, ये 25,500 है। यहाँ पर आके ये रुका है और तकरीबन ये समझ लो 600 से रनिंग करते हुए नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, अब 600 से रनिंग जब कर रहा है, इसका ओआई 49,000 से और 28 लाख वॉल्यूम से गिरते हुए यहाँ पर ओआई जब 1,45,000 बना तो इसने नीचे की तरफ पछाड़ खा लिया। अब कुल मिला के 50 पे भी बहुत जद्दोजहद रही। 500 पे आज ये खड़ा है। 500 पे इसने ओआई यहाँ पे 1,06,943 की ओआई बना रखी है, लेकिन ओआई इंटरेस्ट इसका गायब है। एक चीज का ध्यान रखना, ओआई इंटरेस्ट निकल चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पर। इसमें शिफ्ट हो गए हैं, इधर शिफ्ट हो गए सारे के सारे, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट स्लिप होने वाला है और भी स्लिप होगा। अब सबसे बड़ी बात, ये 31 लाख का वॉल्यूम है इसका। ठीक है, 31 लाख के वॉल्यूम में 18 लाख का वॉल्यूम ही है, लेकिन फिर भी इनको भरोसा है कि मार्केट स्लिप होगा। 1,12,000 का ओआई। अब यहां से अगर कल मार्केट स्लिप होता है, सेलर इसे नीचे लेके जाते हैं, तो इनको क्या, पुट वालों को ये मालूम है कि हम कहां तक खिसक सकते हैं। जी, पुट वालों को ये मालूम है कि सबसे ज्यादा ओआई किधर लग रही है। सबसे ज्यादा ओआई ये है इस वक्त, इसके बाद, और एक ये है। और सबसे यहां से ओआई कितनी गायब हुई है ये देखना है। 23,000 के बाद ओआई नहीं है, जिसके बाद में ओआई यहाँ पर 63,000 लगी हुई है। तो ये जहां तक 200 325 300 तक ही उलझना चाहते हैं, उससे पहले इसके पास, सबके पास से ओआई गायब है। ओआई इंटरेस्ट गायब है। यहाँ पर ओआई इंटरेस्ट इसने सिर्फ यहाँ पे 3,000 रखा हुआ है। 3,000 रखा हुआ है। इसके बाद
17 पर यहाँ पर प्रेशर के साथ में 17 पर प्रेशर के साथ में ऊपर आया जरूर है, लेकिन दबाव बढ़ा हुआ है। तो क्या हमको लगता है कि ये बराबर होने की गुंजाइश है? जहां तक मुझे लगता है, देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि माइनस भी होता है प्लस भी हो सकता है। मतलब सेल करने वाले भी बैठे हैं यहाँ पर और बाय बाय करने वाले भी बैठे हैं, तो वॉल्यूम की आधारित अलग चीज सीमा है। अब मुद्दा ये है कि क्या कल हम कहाँ जाएंगे? ये तो प्रेशर है, पक्का है कि यहां से तो खिसक जाएंगे नीचे। अब 3 लाख का वॉल्यूम, 3,56,000 का वॉल्यूम के सामने 12 लाख का वॉल्यूम। वाई इंटरेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है 29,000। हाँ, यहाँ पर ये 29,000 का 29,000 का 29,000 का वाई बना लिया है और 13,000 का वाई है। तो हमें 400 तक, 450, 700 तक घसीट नीचे हम जा सकते हैं, 400, 450 नीचे तक। और कल कोई अगर व्यवस्था खराब हुई किसी कारणवश, तो यहाँ पर वाई सारे गायब हैं, ये बिल्कुल गायब है वाई, कुछ नहीं, सब निकल गए। यहाँ पर वाई सब निकल गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतने ही दायरे में घूमने वाले हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमारे मार्केट के लिए, हमारे मार्केट के लिए हमें करना क्या है? मुद्दा ये है हमारे पास कि हम करें तो क्या करें। हमारे पास ये है, हम यहाँ से ये हम जब वापस नीचे टूटेंगे 200 मूविंग एवरेज को अगर कल सेलर ड्रॉप कर देता है, तो हम वापस सबसे पहले यहाँ पे 450 के आसपास आने की कोशिश करेंगे। हम 450 पे निकलने की कोशिश करेंगे। 450 पे तुरंत पहले छोटा सपोर्ट जहाँ पे 470 था, वापस रिपीट यहाँ से फिर 200 मूविंग एवरेज तोड़ेगी, फिर 450 के पास फिर निकलने की कोशिश करेगा। जब कोई प्रेशर आएगा, जब निकलने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं मिलेगा। ये कल निर्धारित होगा। हम सिर्फ इतने मोमेंट में ही रह पाएंगे, ज़्यादा मोमेंटम हमारे पास नहीं होगा। ये मोमेंट हमारा इतना ही रह पाएगा। अगर ये मोमेंटम टूट जाता है तो हम नीचे की तरफ खिसक सकते हैं। उसका कारण, बेसिक कारण टूटने का मैं बता रहा हूँ, बेसिक कारण टूटने का बताता हूँ मैं आपको, क्यों टूटेंगे। एक बिल्कुल क्लियर टू क्लियर बात, ये लाइन आप देख रहे होगे, ये लाइन मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको इजीली देखने के लिए। ये लाइन एक सपोर्ट लाइन है जो बॉटम पर सारी कैंडल मिल के गई है, बॉटम पर सारी कैंडल मिल गई है। अब बॉटम पर सारी कैंडल मिल गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इसने स्लिप मार लिया। स्लिप मारने के बाद में अब बॉटम पर ही क्यों, यहाँ से हमें कैसे मालूम पड़ा कि मार्केट नीचे खिसक रहा है, ये कैंडल आने वाली है? तो हमने ऑनलाइन के समय में ये कहा था कि मार्केट में स्लिपेज आने वाले हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से ये निर्धारित हो गया था कि मार्केट में ये खिसक जाएगा नीचे की तरफ, और उसने अपनी जवाब देते हुए नीचे की तरफ खिसका लिया। अब मुद्दा ये है, क्या ये नीचे तक और जाएगा? तो यहाँ पर एक आरएसआई के पास में पैरेलल लाइन हमने खींच दी है। पैरेलल लाइन को कल मार्केट सुबह मॉर्निंग में ड्रॉप करता है। देखिए, ड्रॉप करने का दो कारण रीजन है, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, चैनल के अप साइड से रिटर्न हो रही है, फिर 200 मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट थोड़ा सा प्रेशर देके उठाने की कोशिश करेगा। अगर कल सेलर ने कल मॉर्निंग में कम से कम 50 पॉइंट भी दबा लिया तो ये नीचे आ जाएगा।
और सेलर ने 50 पॉइंट नीचे दबा लिया तो नीचे आ जाएगा। अदरवाइज अगर 50 पॉइंट ऊपर उठाया तो थोड़ा सा 20-25 पॉइंट अप साइड लेकर हो सकता है नीचे दोबारा आ जाएगा, क्योंकि चांस नहीं है इतना बढ़ने का। कल की मार्केट में ये पोजीशन थोड़ा सा हिला के रखेगी आदमी। तो ये रही हमारी आज की निफ्टी। अब हम निफ्टी के बारे में टोटल ये देखते हैं, यहाँ पर हम टोटल कितनी है। ये टोटल हमारे पास में 2,85,01,203 की वॉल्यूम है। यहाँ पर 24,77,443 का ओआई है और यहाँ पर 16 लाख का ओआई है, 16,05,000 का। यहाँ पर 2,70,00,000 का ओआई है। अब ये बताइए कौन सा ज़्यादा है, तो ये है ज़्यादा, ठीक है, और ये है 24 लाख, ये दोनों ज़्यादा है। तो इनको लगता है कि ये मार्केट को नीचे की तरफ घुसेड़ देंगे, मतलब 400 450 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये लोग यहाँ से इधर पलायन कर गए। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ चलने के लिए हमें, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की तरफ चलने के लिए हमने ये देखा है, हाँ, बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी को सुबह मॉर्निंग में कल भी हमने बताया था कि ये हो सकता है काफ़ी हद तक नीचे की तरफ उतर जाएगा, क्योंकि इसने राउंड लेना चालू कर दिया था। ये घूम रहा था तो घूमने के अनुसार एक राउंड लेना चालू कर दिया था, जिसके अंदर में आरएसआई की मूवमेंट, ये थी आरएसआई की मूवमेंट। ये आपकी मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल है, ठीक है। ये है कल की कैंडल, जिसके अंदर में इसने एक पैरेलल बना लिया था अपना यहाँ पर, जिससे मालूम पड़ चुका कि मार्केट नीचे की तरफ स्लिप डाउन हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि क्या हम इसको करना क्या है, यहाँ से यहाँ। अब हमारे पास अब बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, जिसके अंदर में हमें ये 57,278, 57,278 पे हम चलते हैं। 57,278 ये है। 57,278 पर हम चलते हैं। 57,278 में ये 200 से लेके 278, हमारा मार्केट स्लिप कहाँ से हुआ था। अब हमें ये देखो, सबसे पहले हमारा मार्केट गिरा था यहाँ से 500 से, 57,500 से मार्केट गिरा। 57,500 से यहाँ से मार्केट में स्लिप ये गया नीचे। तो यहाँ से जो इन्होंने ये बनाई है 18,000, 5,000 ओपन इंटरेस्ट, 12,000 और 85,000 वॉल्यूम, तो ये सब इसकी ज़्यादा थी, इसीलिए इसने नीचे पटक दिया, नीचे की तरफ धक्का दे दिया। अब मुद्दा ये है, क्या हम कल क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर है, आज की डेट हम यहाँ पर खड़े हैं। हम 5,000 की ओआई ले रखी है, 354 की ओपन इंटरेस्ट, 49,000 की वॉल्यूम है। अब मुद्दा यह है कि 5,000 की ओआई के सामने 3,800 की ओआई काम नहीं करेगी, ठीक है, ये निश्चित है। ये उसे उठा लेगी, मतलब पुट वाले मजबूत हैं। 1,300 की ओआई ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर ये जवाब देने को तैयार है। ओपन इंटरेस्ट हाई है इसका, और इसका ओपन इंटरेस्ट लो है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा ये दबाव में आ सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखना है कि इसका वॉल्यूम भी बहुत कम है, ये देखना है कि ये पीछे की तरफ वॉल्यूम को कहाँ बढ़ा रहे हैं। ये पीछे की तरफ वॉल्यूम ये बढ़ा, ये वाई इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और यहाँ पर 32 ये बढ़ रहा है, वही 57,000।
आखिरी में 57,000 रुकने की कोशिश। अब इनको टूटने में कितना समय लेगा? टूटने में कोई समय नहीं लगता है, टूटने में कोई समय नहीं लगेगा। इन्होंने सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ बढ़ा लिया 6,000, 6,000 में 33,000, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका। तो कहने का मतलब है 200 तक खिसक सकते हैं। 200 खिसकने के बाद फिर वापस 300 लाने की कोशिश करेंगे। 300 के बाद फिर फ्लैट करना चालू करेंगे। 300 के बाद फिर फ्लैट करना चालू करेंगे। अब अगर इसका टोटल को देखेंगे यहाँ पर, 200 यहाँ तक चले गया, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर आएगा ये, फिर ऊपर भागना चालू करेगा, फिर प्रेशर आएगा, फिर देंगे, फिर प्रेशर। ये आपका फाइनल टच हो सकता है यहाँ पर 57,700, 5700 के अंदर। ये एक निर्धारित सीमा है इनकी, जो हो सकता है 5700 के अंदर में, 57,000 के अंदर में ये अपसाइड मोमेंट ले लेगा। यहाँ पर ये सपोर्ट है, इसका मेन सपोर्ट यहाँ पर है 5700, 5700 पे सपोर्ट है। क्यों? देखिए, एक सीमा निर्धारित होती है, कैंडल के सामने कैंडल ही मूवमेंट करती है। इसके सामने ये ग्रीन कैंडल मूवमेंट करती है, फिर नीचे की तरफ ढलान आता है, ये ढलान बराबर बना हुआ है, ठीक है। इसने नीचे मूवमेंट ले लिया, ये ग्रीन कैंडल ने मूवमेंट ऊपर ले लिया, फिर रेड कैंडल का मूवमेंट ये बाकी है, इसका बाकी है, फिर रेड कैंडल का मूवमेंट नीचे आ जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर दोबारा ये मोमेंटम आएगा, ये आएगा। मतलब कहने का मतलब है, जो अपोजिट साइड में कैंडलें चलती हैं, वो अगर मार्केट नीचे स्लिप करता है, वो कैंडल वापस रिपीट मारती हैं, उधर रिपीट मारती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट ने बदलाव लेने की कोशिश करी और पलटने की कोशिश करी, तो ये कैंडल यहाँ तक भी आ सकती है, ये कैंडल यहाँ तक भी आ सकती है, मतलब 56,700 के आसपास तक भी लुढ़क सकता है। लेकिन ये तो बहुत जल्दी वाली बात होगी, इतनी जल्दी कोई मतलब नहीं बनता। ये मुद्दा ये है कि 57 के आसपास। और दूसरी बात, अब मुद्दा ये है कि पैटर्न क्या बनता है। ये 30 मिनट का चार्ट दिया था, अब मैं आ जाता हूँ मात्र 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में भी वही चीज़ खड़ी होगी। 5 मिनट के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अब ये आपको 30 मिनट के चार्ट में एक चीज़ दिखेगी। देखो, मैं 30 मिनट के चार्ट में शॉर्टकट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो आपको अगर समझ जानते हो तो समझ रहे होगे। इसके अंदर में एक पैटर्न बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पहचानने का, तो जानने का तरीका बताने की जरूरत नहीं होती, सबको मालूम होता है। ये यहाँ तक आएगा, ऊपर अपर जा रहा है, ये नीचे घुस जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं छोटे चार्ट में लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ से ये गया, ऊपर गया, और ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर गया। अब ये नीचे की तरफ पूरा नीचे आएगा यहाँ पर। तो ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब यही है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया इसका क्या होगा 200 मूविंग एवरेज का। 200 मूविंग एवरेज में प्रेशर के साथ में चीज़ें उड़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता। ये कल मैंने एक वीक बनाई थी, डब्लू बनाया था, जो फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ उठाया, उसने नीचे धकेल दिया कल एक। तो मेरा कहने का मतलब, इसके अंदर में आरएसआई क्या कह रही है ये देखना बहुत जरूरी है। आरएसआई कह रही है, आरएसआई क्या कहती है, आरएसआई की मूवमेंट क्या कह रही है। आरएसआई की मूवमेंट ने यहाँ से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश की थी। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की थी। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए भी आपको ये बहुत कोशिश करी है यहाँ से उठाने की, कि हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, लेकिन
हो सकता है कि यहाँ तक ये मोमेंट यहाँ आने के बाद में कुछ उठने की कोशिश करेगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद में ये मोमेंट यहाँ आने की कोशिश करेगा, फिर दोबारा फिर टकराएंगे, तो हो सकता है कि ऊपर नीचे खिसकते रहेंगे और वापस नीचे लेके आएंगे। अब मुद्दा ये है, क्या हम कल मार्केट को कहाँ देखें? 5 मिनट के चार्ट में मोमेंटम नहीं नजर आएगा आपको, 1 मिनट के चार्ट में छोटा सा एक मोमेंटम देखो, पूरा मार्केट नीचे की तरफ खिसक रहा है। 5 मिनट के चार्ट में देख लो, 5 मिनट के चार्ट में मैं इसे या इसे मान लेता हूँ, दोनों को मानता हूँ। अब निकलना क्या है? अगर पैटर्न को पहले समझ लिया तो आप कामयाब हो जाओगे, और वही कामयाबी देगी आप। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना था, उस समय ऑनलाइन सिस्टम में डब्ल्यू पैटर्न बनाने को मैंने बोला, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, रिपीट, सब ऑनलाइन बताया था कि रिपीट में तुरंत पलट जाएगा मार्केट, और मार्केट नीचे की ताराशाही हो गया। मार्केट इतना टूटा नहीं है, इतना नहीं खुश होना। ये 7 यहाँ के बाद अगर कमजोर हुआ तो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, नहीं तो ऊपर की तरफ चले जाएगा। अब आ जाओ निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में टोटल जो 3,46,000, 8,06,000, 7,000, 8,17,000, तो ये यहाँ पर ज्यादा है। 3,54, ये यहाँ पर ज्यादा है। तो मार्केट में फुट वालों की कैटेगरी कुछ ज़्यादा है। जो यहाँ पर क्यों ज़्यादा है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है क्योंकि इसने यहाँ से जो प्रेशर दिया था, ये वही लोग फंसे हुए हैं, और ये 200 मूविंग एवरेज के कारण ये लोग फंसे हैं, और इनको सबको लगता है कि हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के सहारे ऊपर निकल जाएंगे। बिल्कुल निकल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। अगर मार्केट ने एक झटका ऊपर दिया, 50 पॉइंट का भी झटका दे दिया, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाए, लेकिन आने के बाद में फिर पलटी मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेलर के हाथ में एक बार बाजी आने के बाद सेलर छोड़ता नहीं है, और ऐसे ही बायर भी नहीं छोड़ता। मुद्दा ये है मेरा कहने का कि मैं इसे सपोर्ट की लाइन भी मानता हूँ। अब इसे टूटना कब है, सबसे मेन चीज मुद्दा ये कल निर्धारित होगा, और मैं अनुमानित बता चुका हूँ, इसमें आप भी समझदार हैं, ठीक है। और अब आप ध्यान से ध्यान रखिए, अपना भी हो सकता। ओके, थैंक यू।